इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी भारी उतार और चढ़ाव का असर अब उत्तर प्रदेश के घरेलू बाजार में भी दिखने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जहां उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पूरे तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या समेत कई शहरों में आज भी पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए गए हैं। अलग अलग जिलों में स्थानीय कर और परिवहन लागत के कारण रेट में अंतर भी देखने को मिल रहा है और अब जिसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा के खर्च पर भी पड़ने वाला है। चलिए दिखाते हैं आपको लखनऊ में लोगों को क्या कुछ कहना है। देखिए लखनऊ से संवाददाता बसंत मिश्रा की यह रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल के तीसरी बार दाम बढ़ जाने की वजह से आम जनमानस पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ हजरतगंज के पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर जो पेट्रोल पहले 94 रुपये का था वो 99 0.26 यानी कि 99 रुपये 26 पैसे क्या हो गया। और जो डीजल 88 रुपये का था वो डीजल अब बढ़ करके 94 रुपये हो गया है। तो ऐसे में लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। चूँकि कच्चे तेल के दाम बढ़ जाने की वजह से अब डीजल पेट्रोल के भी दाम बढ़ने लगे हैं। लोग यहाँ पर डीजल पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं। इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। मैम, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं, क्या कहेंगे? हाँ, दाम तो बढ़ रहे हैं सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बढ़वाना तो पड़ेगा ना अगर जाना है तो। जेब पे तो कहीं ना कहीं असर इसका पड़ रहा है सीधा। हाँ बिल्कुल। आपके हिसाब से नहीं बढ़ने चाहिए? हाँ, नहीं बढ़ने चाहिए। बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उन पर इसका कितना असर है। सर, डीजल पेट्रोल के फिर से दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? बढ़ गया, गलत है ये। गलत है, रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। सरकार तो कह रही है कि आप वाहन का कम इस्तेमाल करिए। वाहन कम कितना करा जाए बताइए। सुबह शाम, सुबह निकलिए ऑफिस जाइए, ऑफिस से फिर वापस घर जाइए, और क्या इससे ज़्यादा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऑफिस जाना है तो अपने ही वाहन से जाना होगा और इसीलिए डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उन पर असर तो ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन अब इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं। वीडियो जल्दी हरीश साहब, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब आपको लिए चलते हैं आगरा की ओर, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो वहीं बीते 15 मई से 25 मई के बीच में महज 10 दिनों के भीतर 3 बार ईंधन के दाम बढ़ाए जा चुके हैं और जिससे लोगों में साफ तौर पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ताजा बढ़ोतरी के अनुसार पेट्रोल में 87 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि को दर्ज किया गया है और जिसका सीधा असर अब रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है, क्योंकि ईंधन महंगा होने से परिवहन लगातार महंगा होता जा रहा है और इसका प्रभाव अब सब्जी, राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। देखिए आगरा से जिशान अहमद संवाददाता की यह रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी संकट का असर दुनिया की तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत में भी इसका असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। 15 मई से 10 दिन में लगातार देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है और आज भी पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। हम सीधे पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और सीधे लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतों पर एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है? मैं कुछ नहीं कहा। देखिए, हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि देश में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। आज पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? अब देख रहे हैं, आम जनता को झेलना पड़ रहा है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, महंगाई का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पेट्रोल की कीमतें जैसे बढ़ती हैं, आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है और आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। किस तरीके से देखती हैं आप? यही देख रही हूँ सर, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और कैसे घर से बाहर भी निकलना, सारे काम तो घर से बाहर ही होते हैं और गाड़ियों की तो ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हम कैसे निकल पाएंगे घर से बाहर? अच्छा, देश भर में लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रहा है, बस का बहुत असर, जनता पे बहुत असर पड़ता है इस चीज़ों का। अच्छा, 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी हाँ, बराबर बढ़ रही है कीमतें। क्या मांग करना चाहेंगी सरकार से?
सरकार से यही कहेंगे जो हमारी डेली रेगुलर की चीज़ है इनमें तो कीमतें ना बढ़ाएं। देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो जो महंगाई है वह अपने चरम पर पहुंचती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उन पर महंगाई साफ तौर से देखी जाती है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, सागरा। तो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल का असर देखने को मिल रहा है। अब आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल में 86 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल में 92 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है और यह लगातार तीसरी बार हुआ है, जबकि ईंधन के दाम बढ़े हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद जहां आम लोगों में खासतौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं अब जानते हैं कि मथुरा वासियों का इस पर क्या कुछ कहना है। देखिए मोहम्मद फारूक की मथुरा से यह रिपोर्ट। बड़ा पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर सीएनजी भी है। अभी हम यहाँ पर देखिए जानेंगे और बात करेंगे लोगों से कि जो तीसरी बार अब पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़े हैं। सीएनजी पे भी पिछली बार दाम बढ़े थे। जो दरों में वृद्धि हुई है उसके बारे में जानेंगे, और जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर भी अभी हम लोगों से बात करेंगे। 86 पैसे पेट्रोल पे बढ़े हैं प्रति लीटर के हिसाब से, वहीं 92 पैसे डीजल पर प्रति लीटर के हिसाब से आज फिर बढ़ोतरी हुई है। ये तीसरी बार बढ़ोतरी है। जिस तरीके से खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है और जिस तरीके से जो जहाज आते हैं, क्रूड ऑयल आता है, उस पर रोक लगी हुई है। इन सबको देखते हुए भारत देश पे भी अपने कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई दे रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। जब पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो हमारे जो खाद्यान्न वस्तु होती हैं, डेली यूज की जो चीजें हैं घर की, उन पे भी जो है रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस होता है, जो भाड़ा होता है, वो भी इससे बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे कि जो सार्वजनिक वाहन हैं, बसें आदि, उन पर भी जो है किराए में वृद्धि हो जाती है। तो पेट्रोल और डीजल पर जब दरों में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर जो है सारी चीज़ों पर देखने को मिलता है। आइए अभी हम बात करते हैं लोगों से और इस पेट्रोल पंप पे जानेंगे। ये देखिए सीएनजी की लाइन लगी हुई है, इस कितने रेट बढ़े हैं, क्या क्या रेट बढ़े हैं, ये अभी हम इनसे सब जानकारी करेंगे। जो पेट्रोल कर्मी हैं, पेट्रोल कर्मचारी हैं, पेट्रोल पंप कर्मचारी, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से जो है दरों में वृद्धि हुई है। आज तीसरी बार ये वृद्धि हुई है। ये बताइए पेट्रोल और डीजल में कितनी वृद्धि हुई है? करीब 94-24 पैसे था पहले, अब है करीब पहले रेट बताया था, आपको बताया था, अब 86 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल पे हुई है। हाँ। और 92 पैसे की डीजल पे बढ़ोतरी। सीएनजी पे तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सीएनजी पे फिलहाल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई सीएनजी पे नहीं। ये पेट्रोल और डीजल के कितनी बार रेट बढ़े हैं आज? अब तक 3 बार रेट बढ़ चुके हैं। 3 बार रेट बढ़ चुके हैं। लोग जो है महंगाई के ऊपर क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? कम जैसे कि पहले पेट्रोल और डीजल ज्यादा लेते थे, अब कम ले रहे हैं या खर्चा कम कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल की खपत में असर तो पड़ा है, कस्टमर बहुत कम ले रहा है इस समय, जितनी जरूरत है उतना ही ले रहा है। कोई स्टॉक करने जैसी स्थिति तो नहीं है? नहीं, स्टॉक करने जैसी कोई स्थिति नहीं है और ऐसी कोई क्राइसिस भी नहीं है हमारे यहाँ। किसी भी पंप पे ऐसी कोई क्राइसिस नहीं। लेकिन दरें तो बढ़ती जा रही हैं। हाँ, दरें बढ़ती जा रही हैं, लागत बढ़ रही है डीलर की। डीलर का कमीशन भी कोई नहीं बढ़ा है, उतना ही कमीशन है डीजल पे, जो पहले था वही कमीशन अब है। आप बताएं, जो पेट्रोल और डीजल पे रेट लगातार बढ़ रहे हैं उस पर क्या कहना है? कहना यही है कि हालत खराब कर रखी है। कैसे हालत खराब है बताएं? हालत यही खराब है, दिन पे दिन पेट्रोल सीएनजी सब बढ़ रहा है और काम बिल्कुल निकल नहीं रहा है टैक्सियों का। लेकिन सीएनजी पे तो इस बार पैसे नहीं बढ़े, अभी पेट्रोल डीजल पे 2 दिन पहले बढ़े, 2-4 दिन पहले ही बढ़े। कितने रुपए केजी है सीएनजी? 97। अच्छा, लोग कोई इस तरीके का स्टॉक तो नहीं कर रहे हैं डीजल का, जैसे कि खेती के लिए ले जाते हैं या कहीं ना पेट्रोल? ऐसा कोई स्टॉक नहीं कर रहे, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन रेट बढ़ रहे हैं लगातार। हालत खराब हो रही है, इतना
बुकिंग का भाड़ा नहीं बढ़ रहा है जितना सीएनजी बढ़ रहा है। अच्छा, रेट 10 साल पहले थे 10 और सीएनजी बढ़ रहा है, लेकिन 10 साल पहले के रेट में गाड़ी अभी चल रही है। देखिए महंगाई बढ़ती है तो इस पर सभी चीजों पे जब डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। टैक्सियों में कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन यही है कि टैक्स बढ़ गया है और वन टाइम टैक्स कर दिया है। ये समस्या और कोई समस्या नहीं है। तो महंगाई का असर तो देखिए कहीं ना कहीं देखने को बहुत मिलता है। ज्यादा महंगाई का असर पड़ रहा है। जब से मोदी जी आए हैं, जब से महंगाई पे महंगाई आ ही रही है हमारी। महंगाई कम नहीं हो रही। ये महंगाई कम नहीं हो रही है। देखिए और लोग भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी अभी हम बात करेंगे। जो ये बताइए, जो पेट्रोल और डीजल के तीसरी बार रेट बढ़े हैं, क्या कहना है आपका इस पर? कि जब इनमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो किस बात के लिए रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इथेनॉल 20% कर दिया है, हम BS6 इंजन कर दिया है, तो इथेनॉल मिलने के बाद तो रेट कम होने चाहिए थे, उल्टा ये बढ़ रहे हैं। जब इनमें जो बढ़ा है इथेनॉल जो बढ़ रहा है इसमें मिल रहा है ना, उसकी वजह से रेट कम होने की जगह उल्टे बढ़ रहे हैं। इससे किसका फायदा हो रहा है? सरकार के, अडानी है, अंबानी का। हमें आम जनता को तो हो नहीं रहा है। और दूसरी बात, जैसे अब हम किसी चीज को करते हैं, अब रेट पेट्रोल में कोई फायदा होता है, पीछे से सस्ता आता है तो आम जनता को कोई फायदा नहीं होता, तब भी रेट उतने रहते हैं। लेकिन पेट्रोल रेट बढ़ते हैं, जब बढ़ा दिए जाते हैं, कम होते हैं, तब कोई कम नहीं करता इन रेटों को। लेकिन जो एशियन देश हैं, हाँ। एशियन कंट्री, उनमें जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ही ये तो ये बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है। युद्ध अभी तो चल रहा है, इससे पहले भी तो रेट थे ना ये। उससे पहले तो इतना मिलाया जाता, युद्ध से पहले भी तो इतना मिल रहा था इसमें, जब तो रेट कम होने थे। अब 2-3 रुपए ऊपर कर दिए इसमें। चलो अब तो हम समझते हैं भाई युद्ध चल रहा है, पीछे से आने LPG महंगी हो रही है, सारी चीज महंगी हो रही है, बट रिसेंट में तो कम महंगा होना चलो मानते हैं, लेकिन पहले तो सस्ता था। और महंगाई भी इससे बढ़ रही है। महंगाई काफी बढ़ रही है हर चीज पे। किस चीज पे कम हो रही है? सोना के पहले कितना था, अब कितना हो लिया है। कोई फायदा नहीं है किसी चीज में भी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि आप सोना कम मतलब नहीं खरीदिए। और तो देश के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं मिलने के लिए लोगों से, तब खर्चा कम हो रहा है या हमारे खर्चा करने से खर्चा हो रहा है? देश सर प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई खर्चा नहीं है, आम जनता के लिए सारा खर्चा, आम जनता पे ये सारा बर्डन कि जो भी खर्चा होना है या जो भी कुछ होना है, जो आम जनता को देना है। जो नेता है, मंत्री है, इनके लिए कुछ भी नहीं है। रैलियां निकलती हैं, गाड़ियां कितनी चलती हैं उनके साथ में, उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनसे भी तो काफी इफेक्ट पड़ता है, उनमें भी तो पेट्रोल डल रहे हैं, डीजल डल रहा है। ये यानी खर्चा जो है आम जनता पे खर्चा है, कोई भी किसी उस पे नहीं है खर्चा। ये इस समय कुछ बचत कर रहे हैं आप? इस टाइम तो हम गाड़ी से कम चल रहे हैं जी, बाइकों से ज्यादा चल रहे हैं। तो बाइक में भी तो पेट्रोल की जरूरत होती है। लेकिन अब बाइक से तो चलना पड़ेगा काम करने के लिए। 4-5 जैसे कहीं जाना होता है तो इकट्ठे जाते हैं, वैसे नहीं जाना होता। देखिए साफ तौर पर जो है युवा हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो है पेट्रोल डीजल पे रेट लगातार CNG पे बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे देश के नेता हैं, बड़े प्रधानमंत्री हैं और तमाम जो है मंत्री हैं, वो सब अपने काफिलों के साथ चलते हैं, तो उसको लेकर भी जो है एक बड़ा खर्चा जो है सामने आता है। और हालांकि इनका कहना है कि हमने जो है बड़ी गाड़ी अपनी खड़ी कर दी हैं, बाइक से चल रहे हैं, खर्चे को कम कर रहे हैं। तो ये बहुत इनके विचार से, इनके कहने से कहीं ना कहीं जनता पे ही इसका बोझ पड़ रहा है। एक हमारे साथ व्यक्ति हैं जो बुजुर्ग हैं और यहाँ पर अब पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। आइए इनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के आज तीसरी बार रेटों में जो है वृद्धि हुई है, उस पर क्या कहना है? अब कहना तो यही साहब, दाम बढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो आगे आएगी आएगी। एक बार में ही बढ़ाते हैं, बार बार बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये एक बार बढ़ा के छुट्टी कर। लेकिन इसका महंगाई पे जो है 100% असर पड़ रहा है, पड़ना शुरू हो गया है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। बस इतना सा है कि एक बार में सरकार बढ़ा के तय कर दे तो उसी हिसाब से फिर हर चीज़ पे फिक्स हो जाए तो 4-6 महीने गाड़ी ठीक चल जाए। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि कम से कम खर्चा करिए और देश राष्ट्र हित में जो है कम से कम पेट्रोल डीजल का यूज करिए, क्योंकि जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए ये महंगाई बढ़ रही है। और खाड़ी देशों में महंगाई बढ़ रही है उनकी वजह से, ये तो साहब कुछ समझ से परे की बात है। और गाड़ी तो लोग चलाएंगे ही, बाइक चलाएंगे ही, लेबर है, मिस्त्री है, वहीं से शुरुआत कर दो आप।
वो भी बिना उसके बाइक के नहीं जाता। कोई मजदूर भी आज की तारीख में बाइक के बिना नहीं जाता। तो उनके तो रोजी रोटी छिन जाएंगी। कोई जा रहा है 20 किलोमीटर, कोई जा रहा है 30 किलोमीटर, कोई जा रहा है 25 किलोमीटर। तो बिना इसके उसके तो काम चल ही नहीं सकता। चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं भाई एक दिन छोड़ के एक दिन चला लें गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कामों को अपने ब्रेक कर दें, छोड़ दें, एक दिन में ही कर लें, एक दिन का ब्रेक कर दें। लेकिन जो मजदूर तबका है छोटा वाला, उसका तो रोजी रोटी वही है, बाइक से जाना है, बाइक से आना है। तो संभव कैसे होगा? नहीं, खाड़ी देशों में जिस तरीके से सरकार का कहना है युद्ध चल रहा है, वहां से जो है क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये महंगाई बढ़ रही है देश में अपने। तो हमारे देश में स्टॉक क्यों नहीं था? हमारे देश में भी तो होना चाहिए, बहुत बड़ा देश है हमारा। तो हमारे यहाँ भी तो इतना होना चाहिए, कम 4-6 महीने सर्वाइव कर जाए। हाँ, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो है हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन हम जो है आने वाले टाइम को देखते हुए उसको कम से कम इस्तेमाल करें, यानी वेस्टेज ऑफ नहीं होनी चाहिए पेट्रोल एंड डीजल एंड सीएनजी। भाई साहब, वेस्टेज आज की तारीख में कोई नहीं करता, सब मजबूरी में ही निकलते हैं। इस गर्मी में निकलने वाला व्यक्ति जो भी इस रोड पे आपको दिखाई देगा, वो मजबूरी में ही बाहर निकलेगा। हर एक को आराम पसंद है, हर एक को गर्मी कम लगे ये पसंद है, घर में बैठना पसंद है, लेकिन मजबूरी के कारण ही व्यक्ति बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलेगा तो आज के ज़माने में साइकिल से चलना इस धूप के गर्मी के अंदर संभव नहीं है, ये निश्चित है। तो डीजल और पेट्रोल, अब किसानों की बात आ जाए तो किसानों का बिना डीजल के काम चलेगा कैसे? क्या कम इस्तेमाल करें? अगर जुताई करेंगे तब डीजल, उसकी मड़ाई करेंगे तब डीजल, पानी देंगे तब डीजल। तो हर जगह डीजल की आवश्यकता है, हर जगह पेट्रोल की है। हाँ, ये आपकी बात सही है कि अब मान लो खेत में पानी देना है हमें 4 घंटे, अब उसमें 2 घंटे पानी देने से काम चल जाएगा क्या? जुताई करनी है 4 बार, अब क्या एक बार जुताई करने का काम चल जाएगा क्या? बस इतना ही हो सकता है कि भाई कम का मतलब ये है कि कम से कम खर्च करने का, कि भैया लोग अपने घर बैठे, एक दिन काम पे न जाएं, एक दिन चले जाएं। हम लोग तो कर सकते हैं। नहीं, जो डेली लेबर है, जो डेली वर्क करते हैं, वो कैसे बैठ पाएंगे? वो नहीं बैठ सकते, वो इसी को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपसे, वो नहीं बैठ सकते। तो उनको तो डीजल पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, बाकी उन पे भी असर नहीं है। आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए, उन्होंने उठा के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई काम करवा रहे हैं उन पे दाम बढ़ा दी। तो असल में सारी जो समस्या आती है वो आती है मीडियोकर के सामने। पिरामिड के ऊपर जो हैं उन पे असर नहीं पड़ता, इन पे भी नहीं पड़ेगा। जो असर आता है आम जनता के ऊपर आता है। वो तो कह देंगे साहब पेट्रोल महंगी है, हम 50 रुपये और बढ़ाएंगे, 700 ले रहे हैं, 750 कर देंगे, और महंगा करोगे वो 800 कर देंगे, और महंगा करोगे वो 900 कर देंगे। लेकिन एक बात और भी है कि पेट्रोल डीजल के जब रेट बढ़ जाते हैं, दाम बढ़ जाते हैं, तो उसका असर जो है, जो खाद्यान्न वस्तु है, ट्रांसपोर्ट पे भी पड़ता है। उसका पड़ गया साहब, हर चीज पे पड़ गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। रोज मार्केट में हर चीज के रेट बढ़ा देते हैं कि साहब हम क्या करें, हमारा माल महंगा आ रहा है। तो उस परिस्थिति में तो महंगाई की मार झेल ली है, तो झेल ली है। कुल मिला के साहब कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, चाहे और चीज जिनसों पे दाम बढ़े, कुल मिला के बात है महंगाई तो है। महंगाई जनता को ही झेलनी, हर हालत में जनता को ही झेलनी है और झेलनी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल जो साफ तौर पर कहा है कि महंगाई जो है जनता को ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं या और चीज़ों पर दाम बढ़ते हैं, तो उसका बोझ जो है, उसका सीधा असर जो है जनता के ऊपर पड़ता है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, आज लगातार तीसरी बार रेट बढ़े हैं। पेट्रोल पर 86 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से रेट बढ़े हैं, वहीं 92 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पर रेट बढ़े हैं। हालांकि सीएनजी पे गनीमत रही है कि रेट नहीं बढ़े हैं। सीएनजी पे रेट पहले बढ़ चुके हैं, तीसरी बार रेट बढ़े गए हैं। सीएनजी की भी यहाँ लंबी लाइन लग रही है, लोग ले रहे हैं। लोगों से हमने बात करी है, उनका मानना है कि महंगाई का बोझ जनता पे ही पड़ रहा है, कहीं किसी और पे नहीं पड़ रहा है, सरकार पे इसका बोझ नहीं पड़ रहा है, जनता पे ही महंगाई का बोझ पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और लोग जो है महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। महंगाई की मार जो है लोग झेल रहे हैं, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पे भी पैसा बढ़ जाता है और तमाम लोग जो है इसकी महंगाई की जद में आ जाते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा।
तो मेरठ में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई और जहां 10 दिनों के भीतर तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने पर पूरे तरीके से जनता की जेब पर बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर कोई यहाँ मजबूर नजर आ रहा है और रेट के जो दाम बढ़ रहे हैं उन पर कंट्रोल करने की भी मांग सरकार से की जा रही है। लगातार बढ़ोतरी के चलते अब तक 2 सप्ताह के भीतर पेट्रोल और डीजल के करीब 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं मेरठ की तस्वीरें, जहां मेरठ वासियों का क्या कुछ कहना है इस पर जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए संवाददाता शाहरुख सैफी की यह रिपोर्ट। महज 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर को तोड़ कर रख दिया है। 15 मई को 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई, उसके बाद 19 मई में 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई और आज 23 मई को यानी 87 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि टोटल 5 रुपए की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। लगातार जनता बेहाल दिखाई दे रही है। हमारे साथ हम मौजूद हैं मेरठ के दिल्ली रोड पेट्रोल पंप पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पेट्रोल पंप है HP प्रीमियम पेट्रोल का ये पेट्रोल पंप है। जिस पहले आप सामने देख सकते हैं, ये सामने मीटर लगा हुआ है। मीटर में पहले जो थी वो 97 पैसे थी और अब बढ़कर के 99 पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में 19 मई से अब तक की जो बढ़ोतरी तीसरी बार हुई है, पहले 15 मई को हुई 3 रुपए बढ़ोतरी और उसके बाद 19 मई में हुई है और आज 23 मई को भी, यानी अब टोटल 5 रुपए बढ़ चुके हैं। लगातार महंगाई की मार, जनता बेहाल। हमारे साथ कुछ कस्टमर भी हैं बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जी। अरुण जी, आज फिर तीसरी बार रेट बढ़े हैं, क्या कुछ कहोगे? जी, रेट तो शुरू से बढ़ते हुए आ रहे हैं। महंगाई इतनी हो रही है कि जनता परेशान है बहुत ज़्यादा। हर चीज़ पर महंगाई, तुम चीनी से लेकर आटे तक देख लो, सब चीज़ में महंगाई है। तेल पर और बढ़ाई जा रही है इस महंगाई को। पहले 54 रुपये लीटर था और अब 99 रुपये लीटर हो चुका। 2 दिन पहले 98 था, अब फिर 99 हो गया। अब आप देख लो तुम। तो कहा जा सकता है कि बड़ी बात है कि 10 दिन में तीसरी बार रेट बढ़े हैं और लगातार जनता को भी एक सीमित तौर पर अब पेट्रोल मिल रहा है। क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है? ऐसा कुछ इनपुट है क्या सरकार पर? नहीं जी, ऐसा इस चीज़ के मामले में तो जी हमें कुछ नहीं पता। देखो जी, अब आपसे क्या कहना है इस चीज़ के मामले में। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, आपके नॉलेज में आपने पेट्रोल डलवाया है, तीसरी बार रेट बढ़े, क्या कुछ इसमें इजाफा होगा या फिर और बढ़ेंगे? बस तेल का तो यही चल रहा है, बस तो क्या बोले, उधर से यूँ चल रहे हैं, उससे ही हो रहा है फर्क, यही सुनने मारे हम तो। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते ही पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल नहीं, कई चीज़ों को बढ़ रहा है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को ही कमर जो नीचे तक तोड़ी जाती है फिर, क्योंकि सारा व्यापार जो होता है पेट्रोल डीजल से ही होता है और इसी के चलते अभी हर चीज़ पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या सरकार इस पर मंथन करेगी या करने जा रही है या कुछ आगे कुछ? उम्मीद नहीं है हमें सरकार से। सरकार से उम्मीद नहीं है बिल्कुल। ऐसा क्यों? शुरू से हम देखते आ रहे हैं ना, वो सरकार अलग उसमें का ध्यान दिवा रही है, इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा सरकार ये कह रही है कि हम लगातार जो है पेट्रोल डीजल को देख रहे हैं, इस चीज़ों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे, घटने का नहीं है, और ज़्यादा बढ़ेंगे। जाना बढ़ेंगे। सोना चांदी पे इतने रेट बड़े परेशान है। हम भी सुनार का काम करते थे, अब ठेला लगा रहे हैं। तो पहले आप सुनार का काम करते थे, अब ठेला लगा रहे हैं। तो सरकार ने सीधा, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि 1 साल तक सोना ना खरीदो, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। पूरा प्रभाव है इससे। तो मार्केटों में सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा है। सरापे में पूरा सन्नाटा है। सरापे 1 घंटा करके पास पूरा सन्नाटा। तो ऐसा क्यों जबरदस्त देखा जा सकता है कि पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर गोल्ड हो, इन्हीं चीज़ों को कोई टारगेट क्यों किया गया? मालूम नहीं है इसके बारे में। तो देखा जा सकता है कि लगातार जो लोग हैं वो सीधे स्तर पर कह रहे हैं कि पहले जो पेट्रोल के दाम थे वो अब इतने बढ़ चुके हैं कि पेट्रोल लेने में भी सोचना पड़ता है। साथ के साथ यहाँ पर कस्टमर एक और थे, उन्होंने कहा कि हम सुनार हैं, अब पहले हम सुनार थे और अब हम ठेला लगा रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं अब गरीबों की जो जेब पर असर है वो देखा जा सकता है। लगातार लोग इस चीज़ पर प्रभावित हो रहे हैं कि ये इतने कम समय में और इतने ज़्यादा रेट बढ़ना एक बड़ी बात है, क्योंकि इसी पेट्रोल डीजल के चलते व्यापारी लगातार ट्रक्स हो या जो भी सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, इनको सब चीज़ों का जो पेट्रोल होता है वो इसी में यूज़ होता है।
लेकिन अब इन चीज़ों के अगर दाम बढ़ेंगे तो इन दामों से हर चीज़ पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ये चाहे कहीं राशन हो या सामग्री हो या कुछ भी हो, सब चीज़ों पर अब रेट आसमान छू रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार इस पर कब मंथन करेगी और कब इस पर रोक लगाएगी। जिस तरीके से 10 दिनों के अंदर अंदर 3 बार ये रेट आसमान छू रहे हैं और 3 बार बढ़ चुके हैं। 5 रुपए की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस मेरठ। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।